नमस्कार। तो देखिए, अभी आपका एचपीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है, पीजीटी के एग्ज़ाम बच गए हैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर कोई और एग्ज़ाम आपके हिमाचल से रिलेटेड होने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और डेफिनेटली आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आपको आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 123 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे और इस बात की गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे क्योंकि ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश हु इशू किसान क्रेडिट कार्ड। तो हिमाचल प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड नाबार्ड के द्वारा स्थापित किया जाता है, नाबार्ड के द्वारा इशू किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, देखो अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो टोटल नंबर ऑफ लीडिंग बैंक कौन कौन से हैं जो लीड करते हैं, अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक पंजाब नेशनल बैंक है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अलावा जो है वो यूको बैंक जो है वो लीड करता है। तो पंजाब नेशनल बैंक की 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे अधिक ब्रांचेज जो है वो हिमाचल में है, 350 ब्रांचेज जो है वो इसकी हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 348 ब्रांचेज इसकी हैं और यूको बैंक की अगर हम बात करें तो 174 ब्रांचेज इसकी हैं। ये ध्यान रखना है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें कि सबसे ज़्यादा ब्रांचेज जो है वो 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कहाँ पर है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे अधिक ब्रांचेज हैं, 411 ब्रांचेज हैं बैंक की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। सबसे कम ब्रांचेज डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में देखने को मिलते हैं, 25 ब्रांचेज जो है वो वहाँ पर लाहौल स्पीति में है। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 124 में बोलते हैं एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश द 100 टन अ डे कैपेसिटी वनस्पति घी प्लांट इन कोऑपरेटिव सेक्टर लोकेटेड। तो बोलते हैं कि सहकारी क्षेत्र में एक 100 टन की क्षमता वाला वनस्पति घी संयंत्र हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह में स्थापित किया गया है। देखो ये वनस्पति घी संयंत्र जो है वो मंडी में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। मंडी से जुड़े हुए अगर कोई और भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो देखो मंडी में जो है वो आपने ध्यान रखना है कि मंडी के जरोल मंडी में एक जगह है, यहाँ पर सेब प्रसंस्करण इकाई जो है वो स्थापित की गई है। मंडी में ही आपने ध्यान रखना है कि 1926 में यहाँ पर जो था वो एक परियोजना बनकर तैयार हुई जिसको सानन परियोजना का नाम जो था वो दिया गया था। अब ये 1926 में इसको स्थापित कर दिया गया। 1933 में ये बनकर तैयार हो गई थी और लॉर्ड विलिंगडन थे उस टाइम जिनके द्वारा इसका उद्घाटन जो था वो 1933 में किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है मंडी के बारे में। मंडी में जो इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं जल्दी से रिवाइज कीजिए मेरे साथ। एक रिवाल्सर लेक, पराशर लेक बिल्कुल आसान सी हैं, सुखसार लेक हो गया, कलासर लेक हो गया, कुमारवाह लेक हो गया, कुंथभ्योग लेक हो गया, कामरूनाग लेक हो गया। ये सारी जो है वो कहाँ पर आती हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो कहाँ पर स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो समरहिल शिमला में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जब भी बात हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की करते हैं तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इसका पुराना नाम वाइसरेगर लॉज था। इसको वाइसरेगर लॉज जो था वो कहते थे। हेनरी इरविन के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। लॉर्ड डफरिन जो था वो पहले वाइसराय थे जो यहाँ पर आकर रुके थे। 1888 की ये बात है जब ये यहाँ पर आकर रुके थे। फिर उसके बाद ये राष्ट्रपति निवास भी जो था वो यहाँ पर रहा। 1960 तक 1960 तक यहाँ पर राष्ट्रपति निवास ही हुआ करता था, परंतु उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को इसको हैंड ओवर कर दिया गया था और राष्ट्रपति निवास आपको पता है अब यहाँ पर नहीं है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वॉज। तो वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले जो वाइस चांसलर थे वो कौन थे। अगर हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो काफ़ी टाइम से ये रिवाइज नहीं हुई है, हिमाचल की यूनिवर्सिटीज़ भी रिवाइज नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो सबसे पहले वाइस चांसलर थे उनका नाम था डॉक्टर आर के सिंह। डॉक्टर आर के सिंह आपने क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर ध्यान रखना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी ये भी तो पता होना चाहिए आपको जब हम बात कर ही रहे हैं। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी भी जो है वो है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के नौणी में स्थित है। 1985 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। इसके जो पहले वाइस चांसलर थे वो कौन थे, वो थे M.R. ठाकुर। उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय भी हम पढ़ते हैं, 1978 में जो था वो उसकी स्थापना की गई थी। इसको जो है वो श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है और ये पालमपुर में जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंदरौर ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कंदरौर ब्रिज हिमाचल प्रदेश के किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो सतलुज नदी के ऊपर ये बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ये स्थित है। इस पुल की कंस्ट्रक्शन जो था वो 1959 में जो था वो स्टार्ट जो था वो हो गई थी और 1965 में ये बनकर जो था वो पूरा हो गया था। अगर हम बात करें कि ये इसका स्पैन कितना है इसकी, तो ये जो है 280 मीटर जो है वो ये ब्रिज है, ये आपने ध्यान रखना है।
इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट की बात करें तो लगभग 80 मीटर 80 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। तो ये कंदरौर ब्रिज के बारे में बेसिक चीज़ें ध्यान रखिए। आगे बोलते हैं सुंदरनगर वॉज वंस द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं कि जो सुंदरनगर था वो पहले किसकी कैपिटल जो था वो हुआ करता था। सुंदरनगर की बात करें तो ये सुकेत की कैपिटल रह चुका है, ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए सुकेत के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मंडी जो था वो सुकेत से ही अलग होकर जो था वो बना था। वैसे सुकेत ओरिजिनली एक बड़ी रियासत हुआ करती थी जिसकी स्थापना वीरसेन के द्वारा 765 ईस्वी पूर्व जो था वो की गई थी। फिर सुकेत से ही अलग हुआ था मंडी, और मंडी रियासत की स्थापना लगभग 1000 ईस्वी पूर्व जो था वो की गई थी। 1000 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना जो था वो राजा बाहुसेन के द्वारा जो था वो की गई थी, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं उसी तरह सुंदरनगर की, तो सुंदरनगर शहर की स्थापना किसने की थी? सुंदरनगर शहर की स्थापना जो था वो राजा गरुड़ सेन के द्वारा की गई थी। और सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या है? बन्नेड़ जो था वो उसका प्राचीन नाम हुआ करता था। गरुड़ सेन जो था वो सुकेत के ही राजा हुआ करते थे जिनके द्वारा ये जो सुंदरनगर था इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच इज़ कॉल्ड द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो किसको कहते हैं? हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड आपको पता है किसको कहते हैं? ये खजियार को जो है वो कहा जाता है। खजियार, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर अब देखो टाइम भी चेंज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो एग्जामिनर ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछता ज़्यादा, इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देगा। जैसे कि एचएस में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कुछ टाइम पहले कि मिनी स्विट्जरलैंड जो है इसको जो था वो कब डेजिग्नेट किया गया था मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से। तो इसको जो था वो 1992 में 7 जुलाई थी 1992 था, WP ब्लेजर थे जिनके द्वारा जो था वो मिनी स्विट्जरलैंड जो था वो इसको कहा गया था, खजियार को। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच मेजर रिवर डज द ट्राइब्यूटरी बाणगंगा ज्वाइन इन हिमाचल प्रदेश। तो देखो बाणगंगा बोलते हैं कौन सी, बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य नदी से जुड़ती है? तो देखो बाणगंगा की अगर हम बात करें तो बाणगंगा जो है वो मुख्य रूप से जुड़ती है कहाँ पर? ब्यास के साथ जाकर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। और देखो बाणगंगा हो गया, बाणगंगा की कुछ सहायक नदियां जैसे कि देहर हो गया, चक्की हो गया, ये जो है ना कांगड़ा और पंजाब का जो गुरदासपुर है ना उसके बीच में एक बाउंड्री भी जो है वो बनाती हैं, तो ये बाउंड्री का काम भी जो है वो करती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब ब्यास नदी के साथ ये जुड़ती हैं जाकर, तो ब्यास नदी जो है वो कांगड़ा में कहाँ पर एंटर करती है? ब्यास नदी कांगड़ा में एंटर करती है संधोल के समीप, और कांगड़ा को छोड़ कहाँ पर देती है? ये कांगड़ा को छोड़ देती है मीरथल के समीप, ये भी आपने ध्यान रखना है। स्टेट एनिमल पूछा गया है हिमाचल का, तो स्टेट एनिमल जो है वो स्नो लेपर्ड है, ये आपको पता है। स्टेट एनिमल हिमाचल का स्नो लेपर्ड है, परंतु ये क्वेश्चन भी तो आपको ईजी लगेगा। स्नो लेपर्ड की सेंसस हुई, जनगणना इनकी हुई, इनकी काउंटिंग जो था वो की गई। अब सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स कहाँ पर देखे गए? तो वो लद्दाख में जो है वो सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड जो है वो देखे गए, ये आपने ध्यान रखना है। देखो लद्दाख में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड देखे गए, लद्दाख में जो है वो 477 स्नो लेपर्ड जो है वो नोटिस किए गए। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि हाँ ये इसके बाद जो है वो उत्तराखंड में 124 स्नो लेपर्ड देखे गए, और हिमाचल प्रदेश में कितने देखे गए? तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 51 स्नो लेपर्ड जो है वो नोटिस किए गए, ये आपने ध्यान रखना है। कितने? 51 स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश में जो है उस जनगणना में पता चला कि है। आगे बोलते हैं टू विच डायरेक्शन ऑफ हरियाणा हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि हरियाणा की किस दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है। तो हरियाणा की किस दिशा में? हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल जो है वो स्थित है, ऑप्शन बी से सही आंसर। क्या पूछा गया है? ढंग से सुनना, हरियाणा की किस दिशा में हिमाचल स्थित है। ऐसा नहीं पूछा गया है कि हिमाचल की किस दिशा में हरियाणा स्थित है। ऐसा पूछा होता था तो आंसर कुछ और होता। अच्छा अगर मान लो ऐसा पूछ लिया होता कि हिमाचल प्रदेश की किस दिशा में हरियाणा स्थित है, तब आंसर क्या होता है? तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में, साउथ में जो है वो हरियाणा स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर में जो है वो जम्मू कश्मीर स्थित है, हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में जो है वो पंजाब स्थित है, हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में जो है वो तिब्बत स्थित है, और हिमाचल प्रदेश के साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व में जो है वो उत्तराखंड जो है वो स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हिमाचल की कौन सी दिशा में कौन कौन सा स्टेट स्थित है। अगर ये भी पता होगा तब आप इजीली आंसर कर देंगे, चाहे कुछ भी पूछा जाए आपसे। 133 देखिए बोलते हैं द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश टू विजिट शिमला वॉज। तो शिमला विजिट करने वाले पहले गवर्नर जनरल पूछे गए हैं कि कौन थे। शिमला विजिट करने वाले पहले गवर्नर जनरल जो था वो कौन थे? वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब इनके द्वारा कब जो था वो शिमला विजिट किया गया था, पूछने वाला तो ये भी पूछ लेगा। तो इनके द्वारा शिमला विजिट किया गया था 1827 में, ये भी आपने ध्यान रखना है कि 1827 में इनके द्वारा विजिट किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा कब विजिट किया गया शिमला? तो 1838 में उनके द्वारा विजिट किया गया था शिमला, 1838 में, ये भी आपने ध्यान रखना है।
आपने ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी पहली बार शिमला कब आए थे। तो महात्मा गांधी पहली बार शिमला 1921 में जो था वो आए थे। फर्स्ट विजिट उनका था मई 12, 1921 का, और ये जो था वो पहली बार शिमला जो था वो इस दौरान आए थे। जब आए थे तो ये किसके साथ मिलने के लिए आए थे, तो लॉर्ड रीडिंग उस टाइम वाइसराय हुआ करते थे, उनके साथ मिलने के लिए ये आए थे, तो ये नोट करें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चंबा सेवक संघ वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो चंबा सेवक संघ की स्थापना जो था वो कौन से ईयर की गई थी। चंबा सेवक संघ की स्थापना की बात करें तो ये 1936 में जो था वो की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश में देखो, जब हिमाचल प्रदेश अभी पूरा हिमाचल प्रदेश बना नहीं था, 15 अप्रैल 1948 को तो ये बन गया है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, परंतु उससे पहले जैसे जैसे इंडिया में स्ट्रगल चला था तो हिमाचल में भी जो था वो स्ट्रगल चला हुआ था, और अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपना अपना स्ट्रगल जो है वो निभा रहे थे, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर जो है वो रोल प्ले कर रहे थे। जैसे कि चंबा में ही जो है वो ये चंबा सेवक संघ जो है वो बनाया जाता है 1936 में। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है, आपने ध्यान रखना है कि इसी तरह चंबा में जो है वो चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन का जो है वो निर्माण किया जाता है, ये 1947 में जो है वो किया जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप बाद में चलकर देखने को मिलता है कि 15 अप्रैल 1948 में चंबा भी एक डिस्ट्रिक्ट था उन 4 जिलों में से जो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले बने थे। और हमें देखने को मिलता है कि हिमालयन हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल जो है वो बनाया गया, हिमालयन रियासती प्रजामंडल बनाया गया। तो ये कब बनाए गए, हिमालयन रियासती प्रजामंडल 1938 में ऑर्गेनाइज किया गया। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जिसको कहते हैं, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जिसको कहते हैं, ये 1946 में जो था वो ऑर्गेनाइज की गई। और उसी तरह सिरमौर प्रजामंडल 1939 में बना था। हमें कुनिहार प्रजामंडल देखने को मिलता है, वो भी 1939 में ही बना था। आगे बोलते हैं बिलासपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो बिलासपुर प्रिंसली स्टेट की स्थापना जो था वो कब की गई थी, सॉरी किसके द्वारा जो था वो की गई थी। बिलासपुर प्रिंसली स्टेट की स्थापना जो था वो राजा बीरचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। राजा बीरचंद ने बिलासपुर की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। परंतु जब मैंने यहाँ पर ये भी एक बात बोली कि कब इसकी स्थापना की गई थी, तो कब इसकी स्थापना की गई थी ये भी तो पता होना चाहिए। फिर देखो, बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूर है, और कहलूर की स्थापना को लेकर अलग अलग हमें फैक्ट देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि जो एक किताब है शशिवंश विनोद, यहाँ से ये पुष्टि होती है कि कहलूर की जो नींव रखी गई थी बीरचंद के द्वारा वो 697 ईस्वी पूर्व जो था वो रखी गई थी। और एक किताब है डॉक्टर हचिसंस और वोगल की, इस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स। इसके अनुसार बीरचंद ने जो था वो बिलासपुर की स्थापना 900 ईस्वी में जो था वो की थी। तो ये अलग अलग फैक्ट हमें बिलासपुर की स्थापना को लेकर देखने को मिलते हैं। परंतु बिलासपुर शहर की जो स्थापना की गई वो एग्जैक्टली 1654 में की गई थी, और दीपचंद उस टाइम बिलासपुर के राजा होते थे। दीपचंद ने 1654 में जो था वो बिलासपुर की जो राजधानी पहले सुनहानी में होती थी उसको बदलकर जो था वो ब्यासपुर में स्थापित किया, और 1654 में ही इन्होंने बिलासपुर शहर की स्थापना भी जो था वो की थी। तो ये आपने ध्यान रखना है दीपचंद के बारे में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर सत्यानंद स्टोक्स बिलोंग टू विच कंट्री। सत्यानंद स्टोक्स जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे। ऑप्शन बी यूएसए से ये बिलोंग करते थे। इनकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, ये येल यूनिवर्सिटी में जो था वो पढ़ते थे, येल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और मानव सेवा का रास्ता जो था उन्होंने चुनना चाहा। मानव सेवा के लिए ये यहाँ पर आकर पहुँच गए, हिमाचल में आकर पहुँचे। ये आर्य समाज के साथ जो था वो जुड़े, आर्य समाज के साथ जुड़े, और 1932 में ये हिंदू बन गए, और इन्होंने अपना नाम, ये जो सैम्यूल इवान स्टोक्स था, यहाँ से अपना नाम बदलकर इन्होंने सत्यानंद जो था वो रख लिया। सत्यानंद के नाम से जो था ये जाने लगे। बेगार प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, तो इन्होंने बेगार प्रथा की समाप्ति को लेकर जो है वो बहुत अहम कदम उठाए, और इन्हीं के प्रयत्नों से देखने को मिलता है कि बेगार प्रथा भी जो था वो समाप्त जो था वो हुई थी। इन्होंने कोटगढ़ के क्षेत्र में सेब को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया। इन्होंने जो था वो सेब के अलावा बच्चों की शिक्षा को लेकर भी जो था बहुत काम किया था, और 1946 में इनका देहांत जो था वो हो गया था। 1946 में इनका देहांत हुआ था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट टाइपिंग। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है जिसमें जो है वो सबसे तेज और अत्यधिक सटीक टाइपिंग का जो है ये रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है, ये राजेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखिए 1988 की बात है। 1988 में इन्होंने शिमला का एक टाइपिंग रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने 484 स्ट्रोक्स जो था वो पर मिनट जो था वो टाइप किए थे। तो इस तरह का रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया था, और नाम इंपॉर्टेंट है तो इस नाम को याद रखना। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं कुंजू एंड चंचलो बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुंजू चंचलो, देखो ये एक कहानी भी है, तो ये जो है वो चंबा से संबंध रखते थे, और इनके ऊपर गाना जो बना हुआ है वो भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का ही इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग जो है वो हुआ।
अगर बात की जाए कि डिस्ट्रिक्ट चंबा के क्या कोई और भी इस तरह के इंपॉर्टेंट सॉन्ग हैं, तो जैसे कि सुनहरी गीत हो गया, ये भी चंबा का है। लच्छी सॉन्ग है, ये भी चंबा का है। राजा गद्दन सॉन्ग हो गया, ये भी चंबा का ही इंपॉर्टेंट सॉन्ग है। तो ये सब ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं लोसर फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच न्यू ईयर। तो बोलते हैं कि लोसर त्यौहार किस नव वर्ष से संबंधित है। तो लोसर फेस्टिवल जो है वो तिब्बतीन जो न्यू ईयर होता है उससे संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। लोसर फेस्टिवल लाहौल और किन्नौर दोनों क्षेत्रों में मनाया जाता है। जहाँ पर भी बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वहाँ पर जो है ये फेस्टिवल मुख्य रूप से जो है वो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं निर्मंड इज एसोसिएटेड विद विच सेक। तो बोलते हैं कि निर्मंड किस ऋषि से जो है वो संबंधित है। तो निर्मंड की अगर हम बात करें कि निर्मंड किस ऋषि से संबंधित है, तो भगवान परशुराम से ये संबंधित है। हमने कल भी पढ़ा था कि भुंडा त्यौहार मनाया जाता है, 12 वर्षों के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। इसको पहाड़ों का कुंभ भी कहते हैं। निर्मंड में ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं हु प्रेजेंटेड द गोल्डन हाउस ओवर द होली फ्लेम इन ज्वालामुखी टेम्पल। तो बोलते हैं ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण घर किसने प्रस्तुत किया था। ज्वालामुखी टेम्पल में जो देखो सोने का छत्र चढ़ाया गया था, स्वर्ण घर बनाया गया था, वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए अकबर सही आंसर हो जाएगा। देखो अकबर का कांगड़ा के साथ काफी संबंध रहा, परंतु कांगड़ा किले को ये फिर भी नहीं जीत पाया था। अकबर ने क्या किया था कि वो चाहता था कि पहाड़ी रियासतें उसके खिलाफ विद्रोह ना करें, तो उसने जो था वो पहाड़ी रियासतों के जो राजा हुआ करते थे उनके बच्चों को या फिर उनके रिश्तेदार थे उनको बंधक बनाकर जो है वो अपने पास रख लेता था। अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को भी बंधक बनाया था और जयचंद के पुत्र विधिचंद ने जो था वो अकबर के खिलाफ जो था वो विद्रोह भी किया था। अकबर के खिलाफ विद्रोह इसने किया था, तो इसमें जो विधिचंद की सहायता की गई थी वो नूरपुर के राजा तख्तमल के द्वारा की गई थी। तख्तमल के साथ मिलकर जो था ये विद्रोह जो था वो किया गया था। अकबर ने बिरबल को हुसैन कुली खान के साथ मिलकर जो था वो इस विद्रोह को दबाने के लिए फिर भेजा था। ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से विद्रोह होते रहते थे, कोशिशें चलती रहती थी, परंतु उसी तरह से हम ज्वालामुखी मंदिर की भी यहाँ पर बात करें। अकबर की बात तो हो गई। ज्वालामुखी मंदिर की जो किताबें थी उनको जो था वो उठा लिया गया था और संस्कृत में वो किताबें हुआ करती थी, उनका ट्रांसलेशन फिर फारसी में करवाया गया था। कहा जाता है लगभग 1300 से भी ज़्यादा ग्रंथ ये था वो हुआ करते थे। तो ये किसने किया था, तो ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो ज्वालामुखी में जो था किताबें जो थी उनको लूटा, उनको फारसी में ट्रांसलेट करवाया। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड एट। तो ये जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश में, पर्वतारोहण संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है। पर्वतारोहण संस्थान जो है वो मनाली में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ब्यास नदी के किनारे ये स्थित है। आगे बोलते हैं हु वॉज बॉर्न एट रिवाल्सर। तो इनमें से किसका जन्म जो था वो रिवाल्सर में हुआ था। तो रिवाल्सर में जन्म की बात करें तो पद्म संभव का जन्म जो था वो जो रिवाल्सर में जो था वो हुआ था। रिवाल्सर झील जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है, ये पता होना चाहिए आपको। और मंडी में जो है वो गुरु गोविंद सिंह भी जो था वो आए थे। तो मंडी में जब गुरु गोविंद सिंह जी आए थे तो उस टाइम मंडी के राजा जो था वो कौन हुआ करते थे, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम मंडी के राजा सिद्धसेन जो था वो हुआ करते थे। मंडी के राजा सिद्धसेन का नाम भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं फर्स्ट हिमाचली टू लीड ओलंपिक हॉकी टीम इज। तो हम कल परसों ही पढ़ रहे थे मिशन एलाइड में कि हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे जिन्होंने जो था वो ओलंपिक में जो था वो मेडल जीता था, गोल्ड मेडल। तो ये कौन थे, ये आपने ध्यान रखना है। चरणजीत सिंह इनका नाम है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और चरणजीत सिंह का जन्म 1931 में हुआ था। 2022 में इनका देहांत हो गया था। हिमाचल के ऊना जिले से ये संबंध रखते थे। अब ये गोल्ड मेडल जीता गया था, इनकी अध्यक्षता में जीता गया था। कौन से ईयर की बात है, 1964 की ये बात है कि इनकी अध्यक्षता में जो है वो समर ओलंपिक्स गेम्स होते हैं टोक्यो में ये गेम्स होते हैं और इनमें जो है ये गोल्ड मेडल जो है जीतती है टीम। इसके अलावा इन्हीं की अध्यक्षता में 1960 की बात है। 1960 में जो था वो सिल्वर मेडल जो था वो समर ओलंपिक्स जो कि रोम में उस टाइम हुआ थे वहां पर भी जीता गया था। 1962 में एशियन गेम्स जकार्ता में हुई थी तो वहां पर भी सिल्वर मेडल जीता गया था। तो ये ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं की मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि की मोनेस्ट्री जो है वो हिमाचल की कौन सी घाटी में जो है वो स्थित है। अभी एग्जामिनर क्या कर रहा है ना, वो सेम ऑप्शंस जो है वो दे देता है। जैसे कि अभी एक एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था उसको भी हम डिस्कस करेंगे, परंतु पहले की मोनेस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ये की मोनेस्ट्री जो है वो स्पीति वैली में आती है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो लाहौल स्पीति है, वैली पूछी जाए तो स्पीति वैली में आती है।
अभी एग्जाम में पूछा गया था सासुर गोम्पा के बारे में। सासुर गोम्पा कहाँ पर पड़ता है? ऑप्शन में लाहौल भी था, स्पीति भी था। तो सासुर गोम्पा लाहौल में जो है वो पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। लाहौल में ये पड़ता है और 7वीं सेंचुरी में इसकी स्थापना की गई थी। देवा ग्यास्तो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ताबो मोनेस्ट्री भी इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है, जिसको अजंता ऑफ हिमालय भी जो है वो कहा जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 996 AD में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी, ये पता होना चाहिए आपको। और ये मोनेस्ट्री स्पीति वैली में जो है वो आती है, ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैली में ये मोनेस्ट्री जो है वो आती है। कारदंग मोनेस्ट्री जो है, कारदंग मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? कारदंग मोनेस्ट्री जो है ये लाहौल में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। और उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि गुरु घंटाल गोम्पा जो है ये कहाँ पर है? तो ये भी लाहौल में ही जो है वो पड़ता है। ठीक है, लाहौल का तुपचलिंग विलेज है जहाँ पर ये पड़ता है, ये पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कहलूरी इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ऑब्वियसली बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था, तो कहलूरी बिलासपुर में ऑप्शन ए यहाँ पर बोली जाती थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बाबा भड़बाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बाबा भड़बाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में जो है वो लगता है। कहाँ पर लगता है? ये ऊना जिले में लगता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हमने ऊना जिले के बारे में कुछ दिन पहले भी रिवाइज किया था। हमने क्या जाना था कि ऊना जिले में और कौन कौन से मेले जो हैं वो लगते हैं। देखो, बाबा भड़बाग सिंह के मेले के अलावा हमने यहाँ पर जाना था कि यहाँ पर चिंतपूर्णी माता का जो है वो मंदिर है, तो चिंतपूर्णी मेला भी जो है वो यहीं पर जो है वो लगता है। एक चिंतपूर्णी मेला आपने ध्यान रखना है। आपने पीर निगाह मेला ध्यान रखना है, ये बसौली में जो है वो लगता है। और बाबा भड़बाग सिंह जी का मेला ये ऊना के मैड़ी में जो है वो लगता है, ये भी एग्जैक्टली ध्यान रखना है। ऊना शहर की नींव जो था वो बाबा कलाधारी के द्वारा जो था वो रखी गई थी, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा ऊना का जो मैक्सिमम भाग है ना वो जसवां रियासत के अंतर्गत आता था, तो जसवां रियासत की स्थापना किसने की थी? ये आप बताएंगे कमेंट करके। आगे बोलते हैं पंचवक्रता टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पंचवक्रता मंदिर हिमाचल के किस जिले में जो है वो स्थित है? तो ये मंडी जिले में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। लगभग 14वीं सेंचुरी में जो था ये मंदिर जो था वो बना था, ये आपने ध्यान रखना है। उसी तरह मंडी में जो है वो और कौन कौन से मंदिर आते हैं? भूतनाथ मंदिर जो कि शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना हुआ है। और आपने ध्यान रखना है कि इसके अलावा जो है वो माधोराय टेम्पल हो गया मंडी का, 1705 में जो बनाया गया था। श्यामा काली मंदिर हो गया जिसको तारना देवी टेम्पल भी कहते हैं, वो डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। और पराशर टेम्पल है, पराशर टेम्पल मंडी का जो है, इसके बारे में एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब किसने की थी, कब की थी? बाणसेन ने इसकी स्थापना की थी 1346 में, पराशर टेम्पल की स्थापना की थी। आगे बोलते हैं ठोडा डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ठोडा डांस हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो परफॉर्म किया जाता है? देखो, ठोडा डांस के बारे में हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के जो है वो सिरमौर और सोलन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन सी और डी दोनों सही आंसर जो है वो हो जाएंगे। वैसे ठोडा ना एक मार्शियल जो है वो गेम है जिसमें जो बो और एरो होते हैं इसकी गेम होती है। ये इसमें ग्रुप बना दिए जाते हैं और उनके बीच में ये गेम खेली जाती है। डांस के बजाय ये गेम जो है वो है एग्जैक्टली, वैसे तो ये ध्यान रखना है आपने साथ में। आगे बोलते हैं विच इज़ द बिगेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल का जो बिगेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है वो है शाह नहर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 85 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है जी, शाह नहर परियोजना जो है वो सबसे बड़ी परियोजना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है ये पड़ती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमस्वैन वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। हिमस्वैन की स्थापना कब की गई थी? हिमस्वैन की स्थापना 2008 में की गई थी। एग्जैक्टली इसकी स्थापना कब की गई थी? तो फरवरी 2008 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। बहुत बार अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है, चेस्ट में पूछा जा चुका है, एलाइड में पूछा जा चुका है। ठीक है, पीजीटी के पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया, तो हो सकता है वहाँ पेपर 1 में ये एडजस्ट कर लें कहीं ना कहीं पर, परंतु पेपर 1 इतना आसान आ नहीं रहा है ना। परंतु जो भी आसान क्वेश्चंस होते हैं वो तो क्वालिफाइंग नेचर के होते ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी स्टडी को एक अच्छी शेप मिलेगी और डेफिनेटली जो भी आने वाला आपका पेपर 1 का एग्जाम होगा उसको क्रैक करने में जो है वो आप सफल होंगे और फंडामेंटल लिस्ट में भी आपको अपना नाम देखने को मिलेगा अगर अच्छे से तैयारी करते हैं।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सैनिक स्कूल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। सुजानपुर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है और हमीरपुर में जो है ये सुजानपुर है। सुजानपुर में जो है वो सैनिक स्कूल है। सुजानपुर की होली काफ़ी फेमस होती है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि हिमाचल में कितने कैंटोनमेंट हैं, तो हिमाचल में 7 कैंटोनमेंट एरिया आते हैं। सवाथू आता है, डक्साई आता है, कसौली आता है और बकलोह आता है, यूल आता है, जुतोग आता है और डलहौजी जो है वो आता है। तो ये 7 जो है वो हिमाचल में कैंटोनमेंट जो है वो एरिया आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हमने रिवाइज किया है कि फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कौन थे। तो अभी तो हमने रिवाइज किया कि पहले वाइस चांसलर जो था वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आर.के. सिंह थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं उहल 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उहल 3 परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है? उहल 3 परियोजना जो है वो ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो स्थित है? तो और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कोई नेशनल पार्क भी स्थित है। तो वो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो आता है ना वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही जो है वो आता है। और ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी जो है वो शामिल किया जा चुका है। कौन से ईयर में इसको शामिल किया गया था? वर्ष 2014 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके अलावा इंद्र किला नेशनल पार्क कुल्लू में आता है, खीर गंगा नेशनल पार्क कुल्लू में आता है। अब हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो कुल्लू में आती हैं, तो कुल्लू में काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कुल्लू में कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कुल्लू में कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कुल्लू में तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कुल्लू में सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने कुल्लू की भी ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो हिमाचल की स्थापना 15 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो हिमाचल डे ऑब्वियसली जो है वो 15 अप्रैल को ही जो है वो मनाया जाएगा। 91 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक मंडल है वो कौन सा है? तो देखो, अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कौन सा है? तो वो है मंडी। ऑप्शन ए सही आंसर है। हिमाचल में जो है वो 3 प्रशासनिक मंडल आते हैं। एक शिमला प्रशासनिक मंडल है, एक मंडी जो है वो प्रशासनिक मंडल है और एक जो है वो धर्मशाला प्रशासनिक मंडल है। वैसे कांगड़ा मंडल भी आप बोल सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है वो धर्मशाला में पड़ता है। मंडी में जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? मंडी में जो है वो मंडी जो डिवीज़न है ना उसमें एक मंडी डिस्ट्रिक्ट खुद आता है, एक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आता है, एक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, एक लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो मंडी डिवीज़न में जो है वो आते हैं और सबसे बड़ा डिवीज़न जो है ये है। आगे बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कितनी है जो काम करती हैं? हिमाचल प्रदेश में 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो स्थित है। अच्छा, ये कौन कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो है हिमाचल प्रदेश में, आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो, हिमाचल प्रदेश में एक तो शिमला जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है। शिमला के अलावा जो है वो दूसरी धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है। तीसरी जो है वो मंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है। चौथी पालमपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है और 5वीं जो है वो सोलन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आती है। तो ये 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इन्वेडेड कांगड़ा इन 1805। तो कांगड़ा को 1805 में किसने जो था वो कांगड़ा के ऊपर आक्रमण जो था वो किया था? तो 1805 की बात है, ये गोरखाओं के द्वारा अटैक जो था वो किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन सी अमर सिंह थापा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। गोरखाओं को अमर सिंह थापा ही लीड कर रहे थे। बिलासपुर के द्वारा इन्वाइट किया गया था कि आप आओ भाई, कांगड़ा के राजा संसार चंद है, उनके ऊपर अटैक करो, हम आपकी सहायता जो है वो करेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फाउंडर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज। तो सिरमौर प्रिंसली स्टेट के फाउंडर जो था वो कौन थे? सिरमौर प्रिंसली स्टेट के फाउंडर थे राजा रसालू। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये गोविंद सागर झील है, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक। जी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो डलहौजी चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। आगे बोलते हैं चबूतरा हिल्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चबूतरा हिल्स जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिरखड्ड जो है वो हमीरपुर को किससे अलग करती है या फिर किस किस को अलग करती है? तो ये हमीरपुर और मंडी को जो है वो सेपरेट करती है। ये भी आपने ध्यान रखना है सिरखड्ड के बारे में। तो ये भी रिवीजन हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बाणगंगा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो अभी हम पढ़ रहे थे बाणगंगा ब्यास की सहायक नदी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गोची त्यौहार जो है वो हिमाचल के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, अगर आप एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज और एचएएस का एग्जाम तो अभी आ रहा है, एलाइड का एग्जाम भी देखते देखते आ जाएगा।
एलाइड सर्विसेज के एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है, नीचे उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है। अगर आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए, लिंक से टेस्ट सीरीज को अवेल कीजिए। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड ऑफर है। और टेलीग्राम पर अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए कि जानेखंग जो है, जानेखंग किस तरह का मैरिज का टाइप है और किसके बीच में ये मैरिज का टाइप है। जानेखंग मैरिज टाइप की हम बात कर रहे हैं, किस तरह का ये मैरिज का टाइप है और कौन सी आपने ध्यान रखना है कौन सी ट्राइब के बीच में ये मैरिज का टाइप है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।